वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आईएफएमएस 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी साथी जिनका भी प्रोबेशन पूरा होता है उनका वेतन है वो स्थायीकरण होने के आदेश जारी होने के, यानी प्रोबेशन कंप्लीट होने और स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद में उनका बेसिक चेंज करना पड़ता है। और लेकिन जब बेसिक चेंज करते हैं तो उस समय जो समस्या आती है वो आती है सर्विस डिटेल की, क्योंकि पे एंटाइटलमेंट में जाकर के आप चेक करते हैं तो उस समय जो पे लेवल या जो भी पे कमीशन है वो फिक्स आता है, जबकि आपको फिक्स नहीं कर करके जो भी उनके लिए L12 L10 जो भी लागू होता है वो आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, तो क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और पूरा प्रोसेस में आपको सर्विस डिटेल अपडेट करना और पे एंटाइटलमेंट अपडेट करना, दोनों चीज़ें आपको लाइव बताऊंगा। तो पहले तो बात करें जैसे सीधे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक चेंज करना चाहें तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और यहाँ जाकर के आपको पे एंटाइटलमेंट पे आपको जैसे आप पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय को बाय नेम सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से एम्प्लॉय को आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में जो भी एम्प्लॉय जिनका बेसिक चेंज करना है, अब यहाँ एक तो देखेंगे आप तो यहाँ सर्विस स्टेटस रेगुलर और सब कैटेगरी सब स्टेटस में आपकी प्रोबेशनर आ रहा है। ये प्रोबेशनर जब तक नहीं हटेगा तब तक चेंज नहीं होगा। मैं आपको जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करके बता रहा हूँ तो यहाँ जैसे जो पे कमीशन वगैरह वो फिक्स है और फिक्स होने के कारण यहाँ L7 L8 फिक्स है और फिक्स होने के कारण इनका जो भी वेतन है या जो भी इनको मानदेय मिल रहा है वो 26,500 मिल रहा है। वरिष्ठ अध्यापक है तो 26,500 मिल रहा है, जबकि इनको जो नया जो वेतन है वो 7th पे चार्ट के अनुसार कितना मिलना चाहिए। तो इनका स्थायीकरण होने के बाद में आपके पास में 7th पे चार्ट की कॉपी भी होनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे L11 में है तो जो पहला इसका सेल है वो है 37,800, तो इनको बेसिक 37,800 करना है। इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ जैसे अभी 26,500 है और इनको HRA DA वगैरह नहीं मिल रहा है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। उससे पहले आपके पास में एक तो जो भी आपके नियुक्ति अधिकारी है, मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो तृतीय श्रेणी के लिए DO, द्वितीय श्रेणी के लिए संयुक्त निदेशक JD साहब का, और जो भी अगर व्याख्याता या प्रिंसिपल वगैरह था उनके लिए डायरेक्टर महोदय का आदेश होना जरूरी है। और पहले आदेश प्रोबेशन समाप्ति का अलग आता था, स्थायीकरण के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब जो आदेश आ रहे हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि समाप्ति एवं स्थायीकरण आदेश, यानी इनका प्रोबेशन पूरा होने का आदेश और स्थायीकरण तारीख का आदेश दोनों सेम साथ में ही जारी होता है। यहाँ से आप देखेंगे जो भी यहाँ लगे हुए नाम शो हो रहे हैं, अब यहाँ इनका परिवीक्षा समाप्ति और स्थायीकरण तिथि दोनों एक ही डेट है और वो ऑलरेडी आदेश जुड़ कर ही आ रहा है, तो अलग से आपको स्थायीकरण के लिए आदेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो पूरा आप देख लेंगे, ये जो भी आप नियुक्ति अधिकारी उनकी एक आदेश की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आपके पास में जब आपका इनका स्थायीकरण करें तो इनका कार्यालय आदेश जरूरी है कि इनको किस बेसिक पे फिटमेंट किया जाएगा, यानी किस कौन सा बेसिक देना है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके कार्यालय का आदेश जो आपके ज्वाइंट डायरेक्टर का आदेश है उसी आदेश के अनुपालना में उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ आपको लिखना है कि इस आदेश के अनुसार स्थानीय कार्यालय में परिवीक्षाधीन जो भी व्यक्ति है उनका नाम वगैरह और उनको जो पे मैट्रिक्स 2017 नियम है उसमें L11 या 12 जो भी लागू होता हो कि लेवल वेतन 9 में अंकित जो भी इसमें क्रम संख्या में अंकित है और तारीख किस तारीख से इनको स्थायीकरण किया जा रहा है, तो स्थायी किया जा रहा है उस कारण से इनका स्थायीकरण आदेश इस तरीके से जारी होगा। कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, कार्यग्रहण तिथि है, उसके बाद में परिवीक्षा समाप्ति और स्थायीकरण तिथि, क्योंकि दोनों एक ही है। और ये जैसे 9/3/2024 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया था तो 9/3/2026 2 साल बाद में इनका स्थायीकरण हो गया है और परिवीक्षा काल प्रोबेशन पूरा हो गया। अब इनका जो नया वेतन है वो 9/3/2026 से ही मिलेगा और L11 में 37,800 मिलेगा। तो ये आप आदेश भी देख लें और आदेश को कंफर्म करना है तो मैंने आपको बताया कि पेज चार्ट भी आप देख लें कि L11 में शुरुआत है वो 37,800 से होगी। थोड़ा सा इसको और अगर जूम करना चाहें तो यहाँ से L11 में 37,800 पे अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो उनको स्थायीकरण के बाद में 33,800 मिलेगा। अगर वरिष्ठ अध्यापक है L11 है तो 37,800 और व्याख्याता वगैरह है L12 में है तो 44,300। इस तरीके से ये इनका बेसिक होगा। अब सबसे पहले आपको इनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, तो यहाँ आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के सर्विस डिटेल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से सर्विस डिटेल आपको करना है। यहाँ से वापस आपको कार्मिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं जैसे कार्मिक को बाय नेम सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में यहाँ से कार्मिक का नाम एक बार आप देख लें। यहाँ से जैसे आगे अब इनको यहाँ से मॉडिफाई करना है क्योंकि यहाँ प्रोबेशनर आ रहा है, इसको रेगुलर करना है। तो बाकी डेट्स वगैरह भी आपको देखनी है और यहाँ से आप देख लें सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट सब कैटेगरी में द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस सीनियर टीचर आ रहा है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर। यहाँ सर्विस कैटेगरी में रेगुलर है
अब यहाँ सब सर्विस स्टेटस या प्रोफेशनल है तो इसको आपको यहाँ से परमानेंट करना है, ये जरूर ध्यान रखना, आपको यही विशेष काम करना है। सर्विस स्टेटस एक्टिव है, एंटाइटलमेंट स्टेटस है जो जैसे ओपीएस है 1/4/2022 के बाद में है, ऑन एंड आफ्टर, नॉन गेजेटेड है। अब यहाँ एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस तो यहाँ भी जैसे वरिष्ठ अध्यापक है तो यहाँ वरिष्ठ अध्यापक जो भी जिस भी इस ग्रुप में है या वो बजट हेड है वो ये आप यहाँ से देख लें। सर्विस कोटा अगर नए है तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई विशेष कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्स खिलाड़ी वगैरह कोई हो तो बात अलग है। बाकी जो सभी है, अपॉइंटिंग ऑर्डर डेट है। अब यहाँ ज्वाइनिंग डेट और यहाँ डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन दोनों सेम है क्योंकि एक ही पद पे है। अब यहाँ पेरेंटल डिपार्टमेंट है तो यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, करंट डिपार्टमेंट आ रहा है, जॉइंट डायरेक्टर नियुक्ति अधिकारी का आ रहा है, डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहली नियुक्ति के समय जो पद था वही है क्योंकि प्रोबेशनर समाप्त हो रहा है, पद चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, इस कार्यालय में भी वो वरिष्ठ अध्यापक ही है। सुपरनेशन डेट आप देख लें और ज्वाइनिंग डेट फोरनून आफ्टरनून तो यहाँ से जैसे फोरनून थी, मध्याह्न पूर्व था। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जैसे 9/3/2024 है, जबकि इनका स्थायीकरण जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार इनका स्थायीकरण है 9/3/2026। तो यहाँ से आपको इस डेट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे इसको एडिट का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है एक्सेप्शन और यहाँ आपके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपको 2026 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ 9/3/2026 यानी तीसरा महीना और 9 तारीख, यहाँ से इस तरीके से ये हो गया। अब आप इसको हटा लें और यहाँ से इसको मैंने जैसे इसको अनबॉक्स चेक कर लिया। उसके बाद में यहाँ से एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर फिलहाल नहीं है तो इसको रहने दें। अब यहाँ अगर आप फैच करना चाहें तो फैच हालांकि होगा नहीं क्योंकि स्टेट इंश्योरेंस के नंबर अभी जारी नहीं हुए हैं, मार्च में इनकी कटौती की जाएगी। तो यहाँ से अब डॉक्यूमेंट कोई भी आप अपलोड कर लें तो इनका जो भी स्थायीकरण आदेश है वो आप यहाँ से देख लें। तो जो स्थायीकरण आदेश है या कार्यालय आदेश है वो आप यहाँ से इसको अपलोड कर लें और अपलोड करने के बाद में यहाँ जहाँ भी ये आदेश आपके डाउनलोड सेक्शन में जहाँ भी आपके पड़ा है वो यहाँ से मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे यस पे क्लिक किया, अब कुछ सेकंड आपके समय लेगा और उसके बाद में ये आ गया सक्सेसफुल। थोड़ा सा आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और रिक्वेस्ट आईडी आ गई, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब इनका जो सर्विस डिटेल अपडेट का ऑप्शन है वो सर्विस डिटेल अपडेट हो गई। अब आपको वापस पे एंटाइटलमेंट चेंज करना है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन में जाकर के वापस आपको पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करना है। अब आपके जो एक्स फिक्स आ रहा था वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं बाय नेम इसको सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से बाय नेम सर्च कर लेंगे और पे एंटाइटलमेंट में जा करके इनका यहाँ से जैसे जो कैटेगरी थी वो परमानेंट हो गई। अब पे एंटाइटलमेंट चेंज में यहाँ से जैसे आ गया कि एनुअल इंक्रीमेंट, सस्पेंशन, अदर या तो जैसे कोई भी है इस तरह करना है तो जैसे अदर लिख लें। 7th पे है और डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे अब यहाँ से जैसे वर्तमान में है तो 24 की जगह 26 कर लें और 9 तारीख से है तो यहाँ से ये कर लें। अब यहाँ आपको L11 और 37,800 ये जो स्लैब है जो फिक्स आ रही थी उसकी जगह अब यहाँ आपके L11 जो नॉर्मल आ गई और यहाँ आपको 7th पे में देखना है कि L11 में 37,800 पे इनको करना है। तो यहाँ से बेसिक यहाँ आप देख लें तो यहाँ बेसिक की अपने आप स्लैब आ जाएगी। तो जो पहला ही स्लैब है या स्टेप है 37,800 क्योंकि फर्स्ट सेल में इनका नाम है तो 37,800 डीए। अब गवर्नमेंट क्वार्टर येस है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो डिफॉल्ट रहने देना है। हाउस रेंट आपके 10% है, 9% या 20% जो भी आपके लागू होता हो, 27% रहता है, जितना भी है मान लो जैसे 10% नॉर्मल है तो आप इसको यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। रिकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी बेसिक 26,500 था तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से जैसे रिकैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से रिकैलकुलेट करते ही 37,800 हो गया। अब यहाँ HRA भी आ गया। अब HRA आ गया लेकिन DA नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा इलाज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिक है उसके अनुसार HRA आप देख लें 10% है तो 1 जीरो कम हो जाएगा। 37,800 है तो इसका 37,180 यानी 3,780 हो गया। अब इसको पहले अपडेट कर लें। यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद में सक्सेसफुली आ गया। अब आपको पहला काम ये करना है कि इनका जो बेसिक तो आ गया, आप इसको चेक करना है और खास करके जो DA नहीं आ रहा है तो वो आपको कहाँ से करना है। तो सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में अलाउंस सैंक्शंस इंडिविजुअल यहाँ से आपको क्लिक करना है। अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। यहाँ से वापस मैं जैसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनका HRA और DA तो बेसिक तो चेंज हो गया लेकिन यहाँ इनके HRA नहीं आ रहे, यहाँ 2 ही आ रहे हैं। HRA आ रहा है और बेसिक आ रहा है, DA नहीं आ रहा तो यहाँ एड अलाउंस में जाएंगे। एड अलाउंस में जाने के बाद में आपको रिकरिंग मंथली क्योंकि हर महीने ये देना है और कब से देना है जैसे मार्च 2026 से देना है तो यहाँ से मार्च 2026 अलाउंस का नाम में यहाँ से आप इसको इनको DA देना है तो DNS अलाउंस यानी DA जो है
यहाँ से आप DNS अलाउंस 104 पे आईडी इसकी 104 ये जरूर देखें। यहाँ और भी आ रहे हैं, जैसे मान लो DNS पे 98 है, फिक्स DA 97 है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ध्यान ये रखना है कि 104 जो पे आईडी है DNS अलाउंस ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से कर लिया। अब ऑर्डर नंबर आप यहाँ से जो भी ऑर्डर नंबर इनका जारी हुआ है उस ऑर्डर नंबर को आप यहाँ से देख लें, जिस ऑर्डर के तहत इनको आदेश जारी हुआ है। तो ऑर्डर नंबर जैसे मैंने यहाँ 8 और 10 4 कर लिया, तो यहाँ ऑर्डर नंबर आप जो भी है वो कर लें। और ऑर्डर डेट है आप यहाँ से ये जैसे 8 तारीख को इनका आदेश जारी हुआ है, यहाँ से कर लें और इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद में अभी आपके इसको जब तक आप इसको यहाँ फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ से आप यहाँ देख लें DNS अलाउंस है, ऑटोमेटिकली ये आपके 21,924 आ रहा है। अब ये देख लें बेसिक का 58% है या नहीं, इसको चेक करना है। आप चाहें तो यहाँ डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं और नहीं डॉक्यूमेंट लगाएं तो यहाँ मार्क्स में आप रिमार्क में आप कुछ भी ओके लिख करके इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ से कंफर्म करना है, आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेसफुली कंफर्म हो गया। अब आपको यहाँ दोबारा जा करके चेक करना है कि उनका जो DA है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो वापस यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय को मैंने सर्च किया और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इनका बेसिक आ गया 37,800, DNS अलाउंस 21,924 और HRA 37,180 यानी 10 कम हो गया। अब इनकी डिडक्शन वगैरह वो भी आप चेक कर लें कि जो बेसिक उसके अनुसार डिडक्शन वगैरह भी हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस करना है आपको कि किस तरीके से आप किसी भी कर्मचारी का स्थायीकरण होने के बाद में, स्थायीकरण आदेश होने जारी होने के बाद में बेसिक चेंज कैसे करेंगे। और बेसिक चेंज करने से पहले आपको इनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। ये जो नॉर्मल कार्मिक पे मैनेजर से आए हुए हैं उनका तो ये इस तरीके से होगा। अगर पीडी हेड को कोई कार्मिक है तो आपको ये काम 2 स्टेप में करना होगा। पहले स्टेप में आपको सर्विस डिटेल अपडेट सब DDO लेवल पर करके उसका रिक्वेस्ट DDO को भेजना पड़ेगा। DDO से जब अप्रूव हो जाएगा तब आपको दोबारा वापस पे एंटाइटलमेंट जा करके उनका बेसिक अपडेट करना है और वापस रिक्वेस्ट DDO को भेजना है। और DDO से वापस जब ये अपडेट हो जाएगा तब आपको वापस इसको अप्रूव हो जाएगा, तब ये पे एंटाइटलमेंट आप अपडेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद में किसी भी कर्मचारी का जो मूल वेतन DA HRA वगैरह वो कैसे चेंज करेंगे और सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। जो प्रोफेशनल आ रहा था उसको जब आप परमानेंट करेंगे तभी उनका DA HRA वगैरह है वो उनको मिलेगा। ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट करें। कमेंट तभी करें, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप पूरा वीडियो पहले देख लें और अगर वीडियो में बताई हुई बात में से आपका अगर प्रश्न है और वो वीडियो में कवर नहीं हो रहा है तभी आप कमेंट करें। कई साथी कमेंट वीडियो बिना देखे या अधूरा देख कर कमेंट कर देते हैं, जबकि वो बात मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई है। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये था पूरा वीडियो मैंने आपको लाइव करके बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।